अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी। आज की हमारी रेसिपी है आलू अंडे विद ग्रेवी। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाएगी और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे। अंडे हमने बहुत एहतियात से इसके अंदर रखने हैं ताकि कोई भी अंडा जो है वो तिरछे नहीं, कोई भी अंडा हल्का सा भी ना टूटे। अगर कोई भी अंडा हल्का सा टूट गया तो जो वो अंडा है वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि पानी उबलने के साथ उसका सारा मटेरियल भी बाहर आ जाएगा और वो अंडा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमने एहतियात से इसके अंदर अंडे रख देने हैं। हमने यहाँ पर 8 अंडे लिए हैं। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ ऐड किया है 1 चम्मच नमक का, 1 टेबलस्पून नमक हमने इसीलिए ऐड किया है कि जो अंडों का छिलका है वो उबलने के बाद बहुत आसानी से उतर जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। अंडों को अच्छी तरह उबालने के बाद इनका जो छिलका है वो हमने उतार लिया। अब हम जाएंगे इसकी कुकिंग की तरफ। हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 1.5 प्याज। अगर आपके पास प्याज जो है बड़े साइज़ का तो आप 1 प्याज शामिल कर लें। हमने यहाँ पर 1.5 प्याज दिया है, हमारा प्याज जो है वो मीडियम साइज़ का था। हमने यहाँ पर 1.5 प्याज जो है बारीक चॉप करके हमने वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसे कुक कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक जिसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता, थोड़ा गोल्डन ब्राउन वाली साइड पे नहीं चला जाता, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करेंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन होगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 4 से 5 जवे लिए हैं लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा लिया है हमने अदरक का। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, उनको हमने रफली चॉप कर लिया, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसे इसी तरह 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि जो इनका सब्जियों का कच्चापन है वो भी चला जाए। फिर हमने इनको डिश आउट करना है और इनको एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इनका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। इन सब्जियों का पेस्ट बनाने के बाद जो ऑयल जिसके अंदर हमने इनको फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर हमने दोबारा से ये पेस्ट ऐड कर देना है। ये हमने इसका पेस्ट बनाकर सब्जियों का इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ दें। ये देखिए मसाले ने अपना पानी छोड़ दिया तकरीबन 3 मिनट के बाद। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिया है कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर जो होता है वो हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ ऐड कर दिया है आधा चम्मच हल्दी। फिर हमने इनको इस तरह से मिक्स करके हमने इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारे मसाला जाते हैं वो कुक हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं इस पॉइंट पर 1 कप हमने यहाँ पर दही का ऐड किया है। अब हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पर दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आलू। हमने यहाँ पर 3 पाव 725 ग्राम हमने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। उनको हमने अच्छी तरह से छील कर इनको बड़े बड़े क्यूब्स में हमने कट कर लिया है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और आलू डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाले के अंदर आलू को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि जो आलू है उनके अंदर भी मसाला अच्छी तरह रच जाए। फिर हमने 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक होने के लिए रख देना, ताकि जो आलू हैं वो गल जाएँ। फिर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं आधी स्टिक हमने यहाँ पर ऐड की है दालचीनी की, और फिर हम इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। दूसरे साइड पे हमने जो अंडे उबाले हुए हैं उनके अंदर हमने इस तरह से एक फोक की मदद से हमने इनके अंदर इस तरह सुराख कर लेने हैं, ताकि जो मसाले हैं उनका जायका अंडों के अंदर तक अच्छी तरह से रच जाए। इसीलिए हमने तमाम अंडों के ऊपर इस तरह से एक फोक की मदद से हमने सुराख कर देने हैं। अंडों में इस तरह फोक के ज़रिए सुराख करने के बाद हमने जो आलू भूनने के लिए अपना जो मसाला रेडी किया है उसके अंदर हमने ये सारे अंडे ऐड कर देने हैं।
شامل کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم انڈوں کو آلوؤں کے ساتھ اسی مسالے کے اندر اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ انڈوں کے اندر تک رچ جائے اور انڈوں میں بھی اس مسالے کا ذائقہ اچھے سے آ جائے۔ پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے 1 سے 1.5 گلاس پانی۔ آپ چاہیں تو پانی کی کوانٹٹی کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے پانی زیادہ کر لیں یا اس حساب سے پانی کم کر لیں۔ ہم نے یہاں پر گریوی نارمل رکھی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر تقریباً 1 سے 1.5 گلاس پانی ایڈ کیا ہے۔ پانی شامل کرنے کے بعد اب ہم اسے کور کر کے تقریباً 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے۔ جیسے ہی اس میں ابال آنا شروع ہو جائے گا پھر ہم اسے تقریباً 5 سے 7 منٹ بالکل لو فلیم پر اسی طرح کور کر کے ہم لوگ اسے کوک کر لیں گے۔ جب اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے گا، آلو ہمارے اچھی طرح سے گل جائیں گے، پھر ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے سبز دھنیا۔ سبز دھنیا شامل کرنے کے بعد ہمارا جو سالن ہے وہ بالکل ریڈی ہے ڈش آؤٹ کے لیے۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور سرو کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح ماشاءاللہ سے ہمارا سالن جو ہے کتنے اچھے سے ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں، یہ سرو کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں، ہماری اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔